अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम 9th की कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आपको मालूम है कि लॉकडाउन मज़ीद इंक्रीज़ हो गया है 6 जून तक, तो आपका कंप्यूटर का कोर्स थोड़ा सा रिमेनिंग है। तो हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम ऑनलाइन चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। और ये चैप्टर आपको अपनी बुक में, ये जो बुक में आपको नज़र आ रही है ये आपकी बुक है। क्लास अटेंड करते हुए आपको ये बुक सामने रखनी है। तो इस बुक में आपको चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर इंडेक्स देखें। इंडेक्स में चैप्टर नंबर 4 डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स पेज नंबर 65 पे मिल जाएगा। तो बुक में पेज नंबर 65 ओपन करें। कंप्यूटर डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है, पेज नंबर 66 पर इस चैप्टर का फर्स्ट पेज है। तो अब हम आते हैं अपने क्लास की तरफ। तो चैप्टर का नेम आप देखें, सबसे पहले चैप्टर का नेम क्या है, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो इस चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक है डेटा कम्युनिकेशन, सेकंड टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। अभी हम सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं चैप्टर में, डेटा कम्युनिकेशन। वर्ड डेटा प्रीवियस क्लासेस में आपको अच्छी तरह बताया जा चुका है। डेटा का मतलब क्या है, कंप्यूटर में मौजूद फ़ोटोज़, वीडियोस, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर में आपकी इंफॉर्मेशन होती है उसको डेटा कहते हैं, ठीक है। अब कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, राब्ता करना। यानी इसको इस तरीके से समझें कि आपके पास 2 कंप्यूटर हैं। इस फर्स्ट कंप्यूटर में आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ फ़ाइल्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, कुछ वीडियोस हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं। अब इस कंप्यूटर का डेटा आपको इस कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है, तो आपको इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, राब्ता बनाना पड़ेगा। तो आज हम चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर का फ़र्स्ट टॉपिक क्या है कि डेटा को आपस में कम्युनिकेट किस तरह करते हैं। 2 मोबाइल्स हों या 2 कंप्यूटर्स हों, लैपटॉप को कंप्यूटर में, कंप्यूटर को मोबाइल में, यानी 2 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का आपस में डेटा कम्युनिकेट, उनका राब्ता किस तरह करते हैं कि डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किस तरह ट्रांसफ़र करेंगे, किस तरह कम्युनिकेट करेंगे। तो चैप्टर का फ़र्स्ट टॉपिक आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर में हम डेटा को कम्युनिकेट करना सीखेंगे। तो आपको पता है काम तो आपका सब कुछ हुआ है, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जिस तरह आपको पता है मैं किस मेथडोलॉजी के थ्रू पढ़ा रहा हूँ कि आपको चैप्टर में सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। क्वेश्चंस की सूरत में आप उस चैप्टर में से सिर्फ वो क्वेश्चंस याद कर लें, प्रिपेयर कर लें, समझ लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो इस चैप्टर में आएगा वो है डिफ़ाइन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स हैं, उनकी आपको सिर्फ डेफिनेशन समझनी है। सबसे पहली टर्म आपको समझनी है डेटा। व्हाट इज़ डेटा, डेटा क्या होता है। अब पेपर में डेटा के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज़ डेटा, डिफ़ाइन डेटा, तो जो मैं आपको इसका काम कराऊंगा, समझाऊंगा, आपको वही वर्डिंग लिखनी है। सेकंड आपको जो टर्म डिफ़ाइन करनी है वो है डेटा कम्युनिकेशन। और थर्ड जो आपको डिफ़ाइन करनी है वो है डेटा ट्रांसमिशन। फोर्थ जो आपको डिफ़ाइन करनी है वो है एनालॉग सिग्नल्स। और फिफ्थ जो आपको डिफ़ाइन करनी है वो है डिजिटल सिग्नल्स। आज की क्लास में हम ये 5 टॉपिक्स कवर करेंगे इंशाल्लाह कि डेटा क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है, एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। तो इन 5 टॉपिक्स को कवर करने के लिए आप बुक का पेज नंबर 66 ओपन कर लें। बुक पेज नंबर 66, ठीक है। चैप्टर का फर्स्ट पेज है आपका, बुक पेज नंबर 66। सबसे पहले आपको डेटा डिफ़ाइन करना था कि डेटा क्या होता है। तो आपको डेटा की डेफिनेशन पेज नंबर 66 पर यहाँ से यहाँ तक आपको मिल जाएगी। और जो मैंने अपनी ऑन वर्डिंग में आपको समझाया है डेटा क्या होता है, सेम वर्डिंग आपको मिल जाएगी कि द टेक्स्ट, कंप्यूटर में मौजूद कोई भी राइटिंग, टेक्स्ट हो, नंबर्स हों, सिंबल्स हों, इमेज हो, वॉइस हो, वीडियो, जो भी कंप्यूटर में आपका मटेरियल है, इंफॉर्मेशन है, उसको हम डेटा कहते हैं। मज़ीद वजाहत आपको इसमें पढ़ने में मिल जाएगी कि डेटा किसे कहते हैं। अब असल टॉपिक हमारा जो है वो क्या है कंप्यूटर का, इस चैप्टर का, डेटा कम्युनिकेशन। तो सेकंड डेफिनेशन आपको यही बतानी थी कि डेटा कम्युनिकेशन क्या है।
आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे डेटा कम्युनिकेशन से और यहाँ तक लिख लेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेटा कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इलेक्ट्रिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करना डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। ये जो प्रोसेस है ट्रांसफ़र करने का, इस प्रोसेस को डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू पार्टीज़। जिस तरह दो पार्टीज़ आपस में बातचीत करती हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को ट्रांसफ़र करती हैं, कह रहे हैं ये उस प्रोसेस को, एक्सचेंज ऑफ डेटा के प्रोसेस को हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे सच एज़ ह्यूमन एंड इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर डिवाइसेस, जैसे इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर डिवाइसेस आपस में एक्सचेंज करें, या ह्यूमन अपना डेटा कंप्यूटर को दे, या कंप्यूटर से ह्यूमन अपने डेटा उनसे ले। तो डेटा को ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस है वो डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। तो आपकी यही दो डेफिनेशंस थी शुरू की, ठीक है, यही दो डेफिनेशन से आपकी शुरू की जो हमने पढ़ी हैं कि हमने डेटा पढ़ लिया, डेटा क्या होता है, और डेटा कम्युनिकेशन क्या पढ़ लिया। अब डेटा कम्युनिकेशन के बारे में जो भी क्वेश्चन आ जाए आपको वही पैराग्राफ कॉपी करना है, या डेटा के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाए वही कॉपी करना है। अब हम आते हैं तीसरी डेफिनेशन पर, थर्ड डेफिनेशन पर। वो क्या है? डेटा ट्रांसमिशन। तो ये पेज नंबर आपको 67 पर आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। डेटा ट्रांसमिशन, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। ट्रांसमिशन का मतलब ट्रांसफ़र से निकला है, यानी ट्रांसफ़र करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो डेटा ट्रांसमिशन से क्या मुराद है? द डेटा ट्रांसमिशन मींस इमिशन ऑफ डेटा। इमिशन कहते हैं निकालना, डेटा को एक जगह से निकालना, यानी आप कंप्यूटर से डेटा निकालें और दूसरे कंप्यूटर में डाल दें। इमिशन ऑफ डेटा, डेटा को निकालना, डेटा को भेजना इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, यानी किसी भी और जगह, किसी भी और कंप्यूटर में विया वायरलेस। अब चाहे तो वो ट्रांसफ़र जो है आपका डेटा वो वायरलेस के थ्रू हो या वायर्ड मीडियम के थ्रू हो। मीडियम मतलब ज़रिया, यानी कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम डेटा केबल लगाते हैं कंप्यूटर और मोबाइल के थ्रू, और डेटा केबल के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो उसको कहेंगे वायर्ड मीडियम, यानी वायर के ज़रिए से वो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। और कभी कभी क्या होता है, हम ब्लूटूथ के ज़रिए से, वाईफाई के ज़रिए से, इंफ्रा के ज़रिए से वायरलेस डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो उसको कहेंगे वायरलेस मीडियम, यानी वायरलेस ज़रिए से, उसमें वायर नहीं होता। तो कह रहे हैं कि डेटा ट्रांसमिशन का मतलब है कि डेटा को निकालना एक जगह से किसी दूसरी जगह, किसी दूसरी डायरेक्शन में। अब वो निकालना चाहे तो वायरलेस हो या वायर्ड हो। ट्रांसमिशन में एक्योर बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अब ये ट्रांसमिशन है, ये वाक़ होती है दो चीज़ों के दरमियान। पहली चीज़ होगी आपकी सोर्स, दूसरी चीज़ होगी आपकी डेस्टिनेशन। अब ये सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है? अब जिस तरह हमने आपको समझाया था कि दो कंप्यूटर हैं मिसाल के तौर पे, यहाँ से आप समझ लें कि डेटा में अब ये समझ लें कि डेटा मैं इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी सोर्स होगी, ये वाला कंप्यूटर आपका सोर्स होगा, और ये वाला कंप्यूटर आपका डेस्टिनेशन होगा। सोर्स मतलब ज़रिया, जहाँ पर चीज़ मौजूद है। डेस्टिनेशन यानी मंजिल, जहाँ पे चीज़ पहुँचानी है। तो यानी ये जो ट्रांसमिशन है ये दो चीज़ों के दरमियान होती है। पहली चीज़ जहाँ पे डेटा मौजूद है, यानी ये कंप्यूटर सोर्स, और जहाँ पे आपको डेस्टिनेशन, जहाँ पे आपको चीज़ पहुँचानी है, जो चीज़ आपकी मंजिल है, वो आपकी डेस्टिनेशन होगी। तो डेटा ट्रांसमिशन इन दो चीज़ों के दरमियान होती है। और जो बीच में ज़रिया बनेगा पहुँचाने का, वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। यानी जो ज़रिया है, मीडियम, जो अभी हमने पढ़ा है मीडियम, अब वो वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। यानी इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर के थ्रू को हम कनेक्ट करने के लिए कोई वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लैन, डेटा केबल वगैरह, या फिर वायरलेस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह। तो आपकी थर्ड डेफिनेशन भी कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट डेटा थी, सेकंड डेटा कम्युनिकेशन थी, और थर्ड आपकी डेटा ट्रांसमिशन थी, ठीक है। अब फोर्थ डेफिनेशन की तरफ आते हैं, वो है एनालॉग सिग्नल्स। अब पहले एनालॉग सिग्नल्स को समझने से पहले सिग्नल्स को समझें कि सिग्नल्स क्या होते हैं। अब गौर से मेरी बात सुनिएगा। अब ये जो डेटा जा रहा है, एक कंप्यूटर से दूसरी जगह डेटा जा रहा है। अब हमेशा कंप्यूटर में कोई भी चीज़ जब ट्रांसफ़र होती है, वो सिग्नल्स फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। यानी उसको, कंप्यूटर को नहीं पता होता मेरे पास क्या चीज़ आ रही है, बस एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को सिग्नल्स दे रहा होता है, मैसेजेस दे रहा होता है। कंप्यूटर में जहाँ पे भी सिग्नल्स का मतलब वर्ड आएगा, इसका मतलब होता है मैसेज। यानी
ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को मैसेजेस भेज रहा है, बातें बता रहा है, और वो सिग्नल्स फॉर्म में भेज रहा है। अब जो सिग्नल्स जा रहे हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ, ये इसकी दो टाइप होती हैं। फर्स्ट टाइप होती है एनालॉग, सेकंड टाइप होती है आपकी डिजिटल। तो जब एनालॉग सिग्नल्स की बात हो तो आपको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है, और ये साइन वेव एनालॉग सिग्नल्स की आपको डायग्राम लाजमी बनानी है। और इसके बाद डिजिटल सिग्नल्स की जब बात हो तो डिजिटल सिग्नल का पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है, और इसके लिए आपको ये वाली डायग्राम कॉपी करनी है। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स में क्या फ़र्क है। एनालॉग कहते हैं वो सिग्नल्स जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हों। एनालॉग वो सिग्नल जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हों। जैसे हमने कंप्यूटर के थ्रू, यहाँ पे हमने कंप्यूटर में माइक, यहाँ पे एक हमारा माइक है और कंप्यूटर में स्पीकर है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक डेटा इनपुट किया, यानी हमने कोई अपनी वॉइस इनपुट की, और इसने ये वॉइस ट्रांसफ़र करके आपको स्पीकर से आउटपुट दे दी। ये आपका स्पीकर है, ठीक है। यानी ऐसे सिग्नल्स जिनका आउटपुट फिज़िकली तौर पर आए, जिनका आउटपुट हम सुन सकते हैं या फिर हाथ लगा सकते हैं हार्डवेयर के तौर पर, तो वो कहेंगे एनालॉग सिग्नल्स। यानी ये जो मैसेज हमने दिया और ये जो मैसेज का आउटपुट आया, इसका जो आउटपुट है वो फिज़िकल है, यानी वो आवाज़ है, ठीक है। तो अब इसकी हम डेफिनेशन पर आते हैं। एनालॉग सिग्नल्स आर कंटिन्यूसली varying signals or waves that change with time period and used to represent data. An analog signal can be used to measure changes in some physical quantities such as light, sound, pressure और temperature। अभी हमने किसकी एग्जांपल ली? साउंड की, ठीक है। अब आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल्स, यानी वेरिंग मतलब चेंज होने वाले। अब गौर से देखें, ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं, ये सिग्नल इस तरीके से आ रहे हैं, गौर करें। अब ये कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, मुसलसल तौर पे चेंज हो रहे हैं, मुसलसल तौर पे चेंज हो रहे हैं। कभी वॉइस हल्की हो रही है, कभी तेज़ हो रही है, कभी हल्की हो रही है, कभी तेज़ हो रही है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं तो वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, और ये मुसलसल होते हैं कंटिन्यूसली। इसमें कोई स्टॉप नहीं आता, कोई गैप नहीं आता। इसको सिग्नल्स कह लो या फिर वेव्स कह लो। एनालॉग वेव्स, अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन एनालॉग वेव्स, तो जब भी यही आपको पैराग्राफ कॉपी करना है। जब आपसे पूछा जाए एनालॉग सिग्नल्स, डिफाइन एनालॉग सिग्नल्स, तो जब भी आपको यही पैराग्राफ कॉपी करना है। उसके बाद डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं? कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेस हो रहा होता है, जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, जो हमें फ़िज़िकल तौर पे नज़र नहीं आ रहा। और आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 पे काम करता है, यानी 0 और 1 वाले सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। अब ये साउंड नहीं होंगी, ये कोई टेम्परेचर नहीं होगा, ये कोई लाइट और प्रेशर वगैरह नहीं होगा, बल्कि ये अंदर के प्रोसेस के सिग्नल्स एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को सेंड कर रहा है, रिसीव कर रहा है, वो सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल्स कहलाएंगे। और वो 0 और 1 में होता है। और वो सिग्नल्स यानी वो सिग्नल वेरिंग नहीं होते, यानी मुख्तलिफ नहीं होते, चेंज नहीं हो रहे होते, बल्कि वो डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट मतलब एक जैसे होते हैं, या तो 1 होंगे या 0 होंगे, 1 होंगे या 0 होंगे। तो उसकी डायग्राम क्या है? उसकी डायग्राम ये रही। गौर से समझें, ये वाली लाइन जो है ना, ये 0 वाली लाइन है, और ये वाली लाइन जो है ये 1 वाली लाइन है। यानी या तो ये सिग्नल 0 पर होंगे या फिर एकदम से 1 पर होंगे, 0 पर होंगे या फिर एकदम से 1 पर होंगे, 0 पर होंगे या फिर एकदम से 1 पर होंगे। तो डिजिटल सिग्नल की जो डायग्राम है वो ब्लॉक डायग्राम होती है, ठीक है। या तो एकदम से 1 जाएंगे या एकदम से 0 जाएंगे, एकदम से 1 एकदम से 0। और जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो 1-0 नहीं होते, बल्कि वो मुख्तलिफ होते रहते हैं। कभी साउंड स्लो हो रही है, कभी तेज़ हो रही है, कभी मीडियम हो रही है। तो इस तरह आपके साउंड के एग्जांपल और डेटा ट्रांसफ़र जो 0-1 की वैल्यूज़ होती हैं उसकी आपकी एग्जांपल्स आपको इसमें समझ आ जाएंगी। तो अभी हमने आज तक की क्लास में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया डेटा कम्युनिकेशन, और हमने 5 टर्म्स पढ़ ली हैं। पहली टर्म हमने क्या पढ़ी? डेटा क्या होता है। सेकंड हमने पढ़ी डेटा कम्युनिकेशन। थर्ड हमने पढ़ी डेटा ट्रांसमिशन। फोर्थ हमने एनालॉग सिग्नल्स, और फिफ्थ हमने डिजिटल सिग्नल्स। ये 5 डेफिनेशंस हमने इस चैप्टर में स्टार्ट कर ली हैं और समझ ली हैं। अब आज की क्लास में एक क्वेश्चन और देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। अभी हमने जो ये 2 डेफिनेशंस पढ़ी हैं, इन 2 डेफिनेशन से मिलाकर इस तरह क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के दरमियान क्या फ़र्क है। तो इसका जो आंसर है आपको वो पेज नंबर
पेज नंबर 68 पर मिल जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 68 ये रहा। आपको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है ये आंसर। आपको कॉलम बनाने हैं एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, और यहाँ तक आपको कॉपी करना है। मैं जल्दी से इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। वैसे आपको एनालॉग और डिजिटल सिग्नल बताया जा चुका है। एनालॉग सिग्नल जो है वो कंटिन्यूस वेव होती है, दैट चेंज बाय टाइम, यानी एक कंटिन्यूस वेव होती है और वो चेंज हो रही होती है। जबकि डिजिटल वेव जो होती है वो डिस्क्रीट वेव होती है, यानी एक चेंज नहीं होती, वो या तो 1 जाती है 0 जाती है, एक जमी हुई वेव होती है, वो उसमें चेंजिंग नहीं होती, डायरेक्ट 1 जाएगी या डायरेक्ट 0 जाएगी, उसमें बीच की वैल्यूज़ नहीं होंगी। तो ये फ़र्क है। एनालॉग वेव जो होती है, एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो कंटिन्यूसली वेव होती है और वो चेंज हो रही होती है, और डिजिटल वेव डिस्क्रीट वेव होती है, डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं वो चेंज नहीं होते। एनालॉग सिग्नल हैज़ नो फिक्स्ड रेंज, यानी एनालॉग सिग्नल की पीछे देखें कोई फिक्स रेंज नहीं होती। कभी ये 1 2 3 4 0, ये बीच वाली रेंज 0 है, जितनी ऊपर जा रही है 1 2 3 4 5 और फिर 3 2 1 0, और नीचे आ रही है ये -1 -2 -3 और फिर 0 आ गई, यानी कोई इसकी फ़िक्स वैल्यू नहीं है। ये बहुत ऊपर भी जा सकती है, बहुत ज़्यादा नीचे भी जा सकती है। और जबकि डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो सिर्फ 1 और 0 पे काम करते हैं, यानी डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो सिर्फ 1 0 पे काम करते हैं। या तो इसकी वेव 1 पर जाएगी या 0 पे जाएगी, 1 पे जाएगी या 0 पे जाएगी, 1 से ऊपर नहीं जा सकती, 0 से नीचे नहीं जा सकती। और थर्ड इसका डिफरेंस क्या है कि एनालॉग सिग्नल्स कैन ईज़िली बी डिस्टर्ब बाय अदर सिग्नल्स और वेव्स, कि जब एनालॉग सिग्नल बन रहे हैं कंप्यूटर में तो अगर कोई और सिग्नल्स उससे यानी डिस्टर्ब करना चाहें तो बहुत आसानी से उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। माइक की मिसाल लें, अगर मैं माइक में कुछ चीज़ अनाउंसमेंट कर रहा हूं और पीछे से कोई चीज़ आवाज़ आए, कोई और सिग्नल आए, तो मेरी आवाज़ डिस्टर्ब होगी। तो एनालॉग सिग्नल बहुत ईज़िली से डिस्टर्ब कर देते हैं, हो जाते हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल्स डिस्टर्ब नहीं होते। प्रॉन मतलब शिकार होता है, ठीक है, प्रॉन यानी आसानी से वो कोई उसका शिकार नहीं कर सकता। द ह्यूमन वॉइस इज़ एग्जांपल ऑफ एन एनालॉग सिग्नल, जो इंसानों की आवाज़ है, जब इंसानों की आवाज़ माइक में जाती है तो उसकी एक वेव आ रही होती है कंप्यूटर में, तो वो ये उसके सिग्नल्स की एनालॉग सिग्नल की एग्जांपल है। जबकि डिजिटल सिग्नल की एग्जांपल क्या है, कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होने वाला हर डेटा जो उसके सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं वो डिजिटल सिग्नल की आपकी एग्जांपल है। एन एनालॉग सिग्नल इज़ रिप्रेजेंट बाय साइन वेव, एनालॉग सिग्नल जो है वो साइन वेव के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, इसको साइन वेव कहते हैं, ठीक है। और जबकि डिजिटल सिग्नल जो है वो स्क्वायर वेव के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्क्वायर वेव कहते हैं। इसके बाद 6 इसका पॉइंट है, एनालॉग सिग्नल्स आर लॉन्ग टर्म वेव्स नीड टू बी बूस्टिंग, यानी ये लॉन्ग टर्म तक चलती रहती है और ये लॉन्ग टर्म तक बूस्ट हो सकती है। डिजिटल सिग्नल्स आर शॉर्ट टर्म सिग्नल्स रिमेन विद इन डिजिटल डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक, और ये जो डिजिटल सिग्नल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर, मोबाइल, एंड्रॉयड, टैबलेट्स वगैरह में ये आपकी डिजिटल सिग्नल यहाँ पे ट्रांसमिट हो सकते हैं, जबकि एनालॉग सिग्नल आपके बहुत सारी जगहों पे ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है, माइक, स्पीकर्स वगैरह। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ़ और सिर्फ 2 क्वेश्चन देखे हैं इस चैप्टर में से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपकी 5 टर्मिनोलॉजीज़ थी, ठीक है। अब ये 5 वर्ड याद रखिएगा, टर्म्स याद रखिएगा। इन 5 वर्ड पर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, और इन्हीं 5 में से जो हमने लास्ट 2 पढ़े हैं, एनालॉग सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स, उसकी हमने डिफ्रेंशिएट हमने कर दिया। तो ये चीज़ आप सीख लें, और नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसके फर्दर आगे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ तक आप देखें, काम करें, काम नहीं हुआ हुआ तो काम करें, और काम हुआ हुआ है तो याद करना शुरू कर दें। बोर्ड के एग्ज़ाम्स करीब हैं, और इंशाल्लाह जब जैसे ही स्कूल आपका ओपन होगा तो आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।